गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट का फर्स्ट सिलेबस होता है शिक्षण और एवं शोध आवृत्ति। इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य है परीक्षण और शोध की क्षमता का मूल्यांकन करना। इसमें परीक्षा उद्देश्य विश्लेषण शोध आवृत्ति का मूल्यांकन करना, उनके अपेक्षा परीक्षणों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदर्शित कर उसमें ज्ञानात्मक क्षमता, विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, संरचनात्मक समझ, निराकात्मक, अज्ञानात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थी से यह अपेक्षा है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम समान ज्ञान हो, सूचना के शोध में समान जानकारी और ज्ञान हो। इसके साथ इन लोगों को पर्यावरण, प्रकृति संसाधनों बीच संव्यवहार और जीवन गुणवत्ता के प्रभाव की जानकारी हो। विस्तृत पाठ्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। अब बात करते हैं शिक्षण आवृत्ति के। शिक्षण आवृत्ति में शिक्षण है अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण स्तर, स्मरण शक्ति, विचारात्मक विश्लेषण, मूल अपेक्षाएं हैं। शिक्षण का फिर विशेषताएं हैं। इसमें जो विशेषताएं जैसे किशोर वयस, शिक्षा अपेक्षा, शिक्षण समान, सामाजिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, व्यक्तित्व विभिन्न। अब बात करेंगे शिक्षण प्रवक्ता तत्व में। शिक्षण सामग्री में संस्था, सुविधाएं, शिक्षण वातावरण, सूक्ष्म से पद्धति, अध्ययन केंद्र बनाना, केंद्र प्रत्यय, ऑफलाइन बनाए, ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रणाम, MCUTS, शिक्षण सहायक प्रणाली, ICT आधारित मूल्यांकन प्रणाली तत्व। शोध आवृत्ति। शोध का प्रकार विशेष प्रत्यक्षवाद है, उत्तर प्रत्यक्षवाद है। अब बात करेंगे शोध पद्धति प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, शोध चरण है, फॉर्मेट संदर्भ है, IT सेल का उपयोग है, बोध में है, एक गंतव्य दिया जाता है, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर, संप्रेषण का अर्थ, विचार, गौरव, वंश, संस्कृत, संप्रेषण, ये नीति, तर्क, आवृत्ति आदि, तर्क श्रेणियों के कूट, गणित श्रृंखला एवं प्रश्नशाला का। अब बात करेंगे युक्ति तर्क में। युक्ति तर्क में क्या सिलेबस आता है? ढांचे का बोध, युक्त रूप, निरूक्त, तर्क ढांचा, अवस्था, आवृत्ति, औपचारिक, अनौपचारिक युक्तियों, भाषाओं का तर्क लक्ष्य में विशोध। इसमें युक्त तर्क में आता है औपचारिक, अनौपचारिक युक्तियों का, भाषाओं का प्रयोग, लक्ष्य, तर्कता से विरोध पर। युक्त के प्रकार भी आते हैं। प्रकार क्या क्या हैं? निगमनात्मक है, अवगात्मक है। युक्त का मूल्यांकन की विशिष्टीकरण है, अनुरूपताएं हैं, वेग का रेखांकन, तर्क है, वैधि अनुसूचित करना के लिए विश्लेषण एक सरल बहुप्रयोग है, भारतीय तर्क ज्ञान संबंध है, प्रणव प्रत्यक्ष अनुमान है, उपमान तर्क है, उपमान संचारण हेल्प है, आंकड़ों का व्याख्या है, आंकड़ों का स्रोत प्राप्ति का वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े हैं, विचारात्मक, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल, आंकड़े का मान, आंकड़े का सुशासन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, IT समानता प्रशिक्षण शब्द, इंटरनेशनल ईमेल कॉन्फ्रेंसिंग, मूलभूत डिजिटल में डाले। UGC नेट में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सूचना के संचार प्रौद्योगिक, IT समान शिक्षा शब्द, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ईमेल, ग्रिप्स, ये सारी चीज़ क्या है, कैसे यूज की जाती है, किस किस बातों में उपयोग की जाती है, आने वाली जनरेशन किस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, इस सारी विध का उपयोग। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले से है, किया जा रहा है, कैसे होना है आने वाले टाइम में, इसका भी बहुत ही महत्व है। ICT से सुशासन का भी इसमें जानकारी हासिल करना होता है। और लोक विकास का और पर्यावरण, लोक विकास और पर्यावरण मिलियम विकास संप्रेषण का विकास है। लक्ष्य मानव पर्यावरण संव्यवहार, सिंर्जित क्रियाकलाप, पर्यावरण के उनके प्रभाव, पर्यावरण के मुद्दे, स्थानीय क्षेत्र,
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्टि, ठोस तरल पदार्थ, बायोमेट्रिक, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आय। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का क्या प्रभाव है? मानव स्वास्थ्य में स्वस्थ व्यक्ति को प्रदूषण हो जाता है तो हमें पता है प्रदूषण हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, कितना प्रभावित है, ये कितना हमारे शरीर के लिए इफेक्टिव है। ये सारी जानकारी हमें पढ़ना होता है। मानव स्वास्थ्य प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं ये हमें जानकारी रखना होता है। प्रकृति और ऊर्जा के स्रोत में सौर, पवन, मुद्र, जल, भूतों, वायु, नाभिक और वन संबंधित जानकारी भी शोधावृत्ति में यह इम्पोर्टेंट माना गया है। प्रकृति जोखिम आपदाएं न्यूनीकरण की युक्तियां भी होनी चाहिए। क्या जोखिम है, क्या आपदाएं हैं, क्या सारी युक्तियां का भी हमें जानकारी को पढ़ना बहुत ही आवश्यकता माना गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 1986 जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास मल्टी रिलेशन, जैव विविधता सम्मेलन, वैक्ट प्रोटोकॉल, प्रेसिस समझौते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली में क्या क्या टॉपिक्स हैं अपने जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे की जानकारी देते हैं। उच्च शिक्षा में प्रणाली में शिक्षा, भारत शिक्षा स्वतंत्र एवं भारत में अधिगम शोध अभाव, भारत का पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, मुख्य पर्यावरण शिक्षा नीतियों में सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट जिस व्यक्ति को क्वालिफाई करना है, जिसे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो हमें इस सिलेबस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब व्यक्ति के पास सिलेबस होता है तो वो कहीं से भी ढूंढ के सर्च करके उसकी जानकारी एकत्रित कर सकता है। इसलिए सिलेबस वेरी इम्पोर्टेंट शोधावृत्ति ज्ञान के लिए ये इम्पोर्टेंट है।